राम राम दोस्तों अगर आप निफ्टी 50 में देखते हैं मोमेंटम आपको मिला है अपसाइड, एक रेंज भी मार्केट ने बनाई है। लेकिन फिर इस रेंज का ब्रेकडाउन देके मार्केट ने आपको एक बहुत बेहतरीन रिवर्सल प्लान किया है। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम अगर ध्यान देंगे, बैंक निफ्टी वाली अगर आपने वीडियो देखी है, कहीं ना कहीं उसने प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट की कोशिश की है। लेकिन निफ्टी 50 में आपको यहां से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है इस एरिया से। साथ के साथ मैंने आज आपको एक सप्लाई और डिमांड जोन वाली वीडियो प्रोवाइड की थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे ध्यान दो, आपको रेड कैंडल देखने को मिल रही है, उस डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है, एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है, फिर आपको एक बेस देखने को मिल रहा है और बेस के बाद फिर से आपको एक ड्रॉप यहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को अगर आप मार्क करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट इस एरिया में फिर से वापस आता है और आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मार्केट दे सकता है, इस सिचुएशन को भी आपको समझना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बहुत सारी चीजें आप प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर हम यहां पे फोकस करें, कुछ चीजों पे और हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर आप आएंगे यहां पे बोलिंजर बैंड पे आएंगे, अभी मैं आपको लॉजिक पे लेके जाऊंगा, लेकिन पहले एक डिस्कशन बोलिंजर बैंड का भी कर लेते हैं। बोलिंजर बैंड पे जब आप ध्यान देंगे, मार्केट देखो यहां पे धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था निफ्टी 50, लेकिन आरएसआई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा था। इसका क्लियर इंडिकेशन था कि या तो मार्केट साइडवेज जाएगा या फिर मार्केट में गिरावट आएगी, क्योंकि आरएसआई आपको वीक दिखाई दे रहा है। अगर आरएसआई भी यहां पे स्ट्रांग होता तो आपको एक बेहतरीन अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मल्टीपल जगह आपको कंफर्मेशन लेनी चाहिए, उससे आपको ट्रेड की क्लियरिटी थोड़ी सी निखर के आ जाती है और आपको अच्छे तरीके से पता लग जाता है कि किस ट्रेड में हमें बैठना चाहिए या किस ट्रेड को हमें अवॉइड कर देना चाहिए। यहां पे आप चीजें अच्छे तरीके से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यहां पे थोड़ी सी सीधी क्लियरिटी मिल जाएगी। आरएसआई फिर वीक दिखाया, फिर 40 का ब्रेकडाउन दिया आपको बेहतरीन, फिर से एक नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी दी, यहां से भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन अगर हम टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा शौक लगेगा। यहां पे आप चीजें देखेंगे जो हम कल से ही डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है मिडिल बैंड का, और लगातार 4 दिनों से सपोर्ट लिया जा रहा है। इस कैंडल पे भी सपोर्ट लिया गया, इस कैंडल को भी देखो आप, इस वाली कैंडल को भी देखो और इस वाली कैंडल को भी देखो। यानी कि मिडिल बैंड पे पूरी तरीके से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और उस सिचुएशन पे मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है लोअर बैंड को। इस चीज को भी आपको यहां पे समझना पड़ेगा। साथ के साथ अगर आप देखेंगे, अगर ये 60 से ऊपर चला जाता है आपका आरएसआई, तो आपको मार्केट में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है या फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन इस सिचुएशन पे मार्केट यहां से सपोर्ट लेके भी बाउंस कर जाएगा, फिर मार्केट कहीं ना कहीं अपर बैंड को टच करने की कोशिश करेगा या अपर बैंड के जोन में जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे भी आप ये चीजें समझ गए। अब अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, अगर आप फिबोनाची का देखेंगे, फिबोनाची आपको क्या कह रहा है, रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें, हमने लो पकड़ लिया और हाई पकड़ लिया, कुछ लाइनें भी ड्रॉ कर लेता हूं मैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो मार्केट बार बार इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है, ये कौन सा है, 0.382। दूसरा फिर मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देता है, फिर नीचे एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हमें यहां पे फोकस क्या करना है, मार्केट बार बार सपोर्ट लेके गया है इस एरिया पे 0.382 यानी कि 24,785 के जोन से। तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए रहेगा फिबोनाची के अकॉर्डिंग। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए 0.5 जो कि है 24,610, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। इस पे आप अच्छे तरीके से नजर रखेंगे, क्योंकि 0.5 और 0.618 आपके लिए वो गोल्डन रेशो है, ये एरिया आपके लिए वो गोल्डन रे जोन रहेगा जहां से मार्केट बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर इस एरिया से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, फिर जो ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है आपको उसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर दूसरे नजरिए से हम सोचें कि मार्केट में एक मोमेंटम आया, एक हाई लगा दिया, फिर मार्केट ने एक स्विंग लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर से एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, यानी कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लो के जोन में जा चुका है।
तो अगर मार्केट यहीं से मोमेंटम ऊपर की तरफ दे देता है तो ये चेन मार्केट की ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस लोअर लो से नीचे जाके यानी कि 24,785 से नीचे चला जाता है तो मार्केट में नया लोअर लो बन जाएगा। तो यानी कि मार्केट एक चेन चला देगा इस तरीके से, लोअर हाई और लोअर लो की चेन मार्केट चलाता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ये भी बात आपको नजर में रखनी है। प्राइस एक्शन इस पे अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अलग से डिटेल में इससे रिलेटेड भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आइए अब अगर हम सिचुएशन को और डिटेल में समझें तो पहले तो मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके आ जाता हूं। यहां पे लॉजिक को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। अगर आप ध्यान देंगे मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मूव दिया, स्विंग का भी ब्रेकडाउन दिया, लेकिन मार्केट सीधे सीधे आपको यहां से ट्रैप करके लेके आया। लेकिन यहां पे हमारे लिए जो एनालिसिस वीडियो देखते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर ये मार्केट नेगेटिव मूव दे रहा है तो जो ये 25,000 वाला जोन है ये नजदीक है, राउंड लेवल भी है, तो इसके ब्रेकडाउन के बाद ही आप नेगेटिव साइड सोच सकते हैं, जो कि हमने कल भी डिस्कशन किए थे कि मार्केट में इस स्विंग का भी ब्रेकडाउन देना पड़ेगा और 25,000 का भी ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फोकस हम इसी पे रखेंगे। देखो यहां पे ब्रेकडाउन मिला है, यहां पे आपको नेगेटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मिली है, लेकिन उससे पहले भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। अब यहां पे ध्यान दो, ये हैमर नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको, और सपोर्ट जोन पे दिखाई दे रहा है, वो भी 25,000 के राउंड लेवल पे। तो क्यों ना एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, देखो आपको यहां पे इजीली 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के रिस्क ले लेने चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी कैंडल मिल जाए, या फिर आपको बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, इन चारों में से कोई सा भी मिल जाए, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा मिल जाता है। अब देखो धीरे धीरे मार्केट इस रेंज में जाना शुरू हो रहा है, यहां पे खिंचाव आना शुरू हो गया। इसका मतलब इंडिकेशन मार्केट क्या दे रहा है कि एक रिवर्सल आ सकता है, आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, लेकिन मार्केट में एक खिंचाव आना शुरू हो गया। लेकिन यहां पे मार्केट ने एक जोन भी बना दिया, एक रेंज भी बना दी, जो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको ये वाला पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है तो आपको यहां पे मार्केट ने एक मोमेंटम दिया है। अगर कोई इस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया तो कोई बात नहीं, मार्केट ने आपके लिए यहां पे भी एक पैटर्न बनाया है, एक रेंज बनाई है। दूसरा सप्लाई और डिमांड जोन की आज मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है, नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री में प्राइस एक्शन से रिलेटेड काफी वीडियोस लेके आ रहा हूं, जो कि आपको चैनल पे ही मिलेगी। नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए और भी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर पिवट पॉइंट का हम यहां पे डिस्कशन करें, अगर निफ्टी 50 में आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो उस सिचुएशन पे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, 25,022। ध्यान दो यहीं पे आपका 25,000 का राउंड लेवल भी है, यानी कि पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आपके लिए रहेगा। अगर आप पहले से ट्रेड में बैठे हुए हैं, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ठीक है, लेकिन इस जोन के बीच में कुछ नया प्लान करने की गलती भूल के भी मत कर देना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए 25,112 होने की पॉसिबिलिटी है, और इसी एरिया में आपका प्रीवियस डे हाई भी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 25,166 के अराउंड होने की पॉसिबिलिटीज हैं। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए कहां है, 24,879 के जोन में, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी बनेगा। फिर आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 24,788। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर 24,714 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। तो दोस्तों ये तो डिस्कशन हो गया निफ्टी 50 का। अगर हम फिन निफ्टी पे नजर डालें तो फिन निफ्टी पे मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था कि यहां पे एक रेंज बनाने की
कोशिश कर रहा है फिर निफ्टी, जिस रेंज में मार्केट पहले भी रह चुका है, फिर से सपोर्ट की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर सपोर्ट पे बाउंस किया तो फिर से मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन पे जाने की कोशिश करेगा। तो इस बीच अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो कम क्वांटिटी के साथ रिस्क लेना, क्योंकि नहीं तो ये साइडवेज मोमेंटम देके बाउंस कभी फॉल करके आपको ट्रैप करता रहेगा। ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलेगी या तो इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा या फिर इस रेंज का आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, तभी आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।